Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to discuss our next topic and it is related to this scientific calculator in C++. आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से है साइंटिफिक कंप्यूटेशन जो है जो छोटी छोटी कैलकुलेटर के ज़रिए से आप करते हैं वो C++ के कोड के ज़रिए से आप कैसे कर सकते हैं. This topic is related to our computation DIT course computational physics PHY 604 MSc Physics 4th semester Spring 2021. So in the last lecture, we have talked about a brief, you can say the introduction of C++, features of C++, programming skills in C++, writing the program in C++ editor. Then we have two approaches to learn the C++ by easiest approach. एक तो है ITCS की बुक थी, एक हमने WC स्कूल का बना दिया कि आप उस वेबसाइट से जो है वो अपनी लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं. और यू कैन आल्सो गो फॉर दी C++ ऐप ऑन योर सेल फोन. तो इसी तरह से हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम इन C++ के हवाले से बात की. हाउ टू कंट्रोल द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, हाउ टू कंट्रोल द इनपुट ऑफ द प्रोग्राम, डाटा टाइप्स एंड द प्रोग्राम फॉर द बेसिक कैलकुलेटर इन C++. लास्ट लेक्चर में ये बातें हमने कंप्लीट की हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी साइंटिफिक कैलकुलेटर के साइंटिफिक कैलकुलेटर में कौन कौन से ऑप्शंस हैं और हम इन सारी कैलकुलेशंस को किस तरह से कर सकते हैं. उसके लिए जो प्रोग्राम है फॉर साइंटिफिक कैलकुलेटर इन C++ वो डेवलप किया जाएगा आज के लेक्चर के अंदर. तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमूमी तौर पे हम जब भी किसी साइंटिफिक कैलकुलेटर के देखते हैं तो उसके अंदर ये जनरल ऑप्शन जो है हमारे सामने नज़र आते हैं. तो आप देख सकते हैं पहला है कि वैल्यूज़ आपने रेडियन में देनी है या डिग्रीज में. अगर आप एंगल्स या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर इन्वर्स फंक्शंस वगैरह को फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस हवाले से ये सारी जो ऑप्शन हैं ये आपको अवेलेबल होती हैं. फिर है कि आपने किसी वैल्यू की पावर लेनी हो तो आपके पास ये सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं. एक्स की पावर वाई है, एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 2 है, एक्सपेरेंट की पावर एक्स है, 10 की पावर एक्स है और इस तरह से वाई का 1/y, एक्स की 1/y वाई पावर है. इसी तरह से एक्स ओवर यू कैन से द पावर 1/3 और इसी तरह से आपके पास जो एक्स की पावर 1/2 और एक्चुअली दिस इज 1/3/2 है. तो इस तरह ये डिफरेंट जो है पावर्स वगैरह जो है आपके पास यूज़ की जा सकती हैं. नेचुरल लॉग है, सिंपल लॉग है, इसी तरह से ब्रैकेट्स 1/x है, फैक्टोरियल है और जनरल कंप्यूटेशन है जो पहले हम कर चुके हैं. तो इन्हीं सारी बातों को नज़र रखते हुए आज जो है हम इन सारी कैलकुलेशंस को करने की कोशिश करेंगे इन आवर डी इन C++ और हमारा जो एनवायरनमेंट है जिस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करेंगे वो प्रेफर्ड है कि हम डेव C++ को यूज़ कर रहे हैं. तो जैसे ही आप इन फंक्शंस को ऐड करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ पिछले वाले प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल जो है वो ऐड करनी है. वी हैव टू ऐड द हेडर फाइल और न्यू डायरेक्टरी फॉर मैथमेटिकल फंक्शन जिसके लिए या तो फिर आप अपने डेफ C++ कोड के अंदर इंक्लूड हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच वाली फाइल ऐड करेंगे या फिर आप हैश इंक्लूड सी मैथ वाली हेडर फाइल इस्तेमाल कर सकते हैं. इनसे दोनों से ही ये फंक्शन परफॉर्म हो जाएंगे. तो बहुत सारे फंक्शंस का जो सिंटैक्स है वो इस तरह से होगा. आप लास्ट लेक्चर में भी हमने ये बात डिस्कस की थी. अगर आप इस कैलकुलेटर की तरफ देखें जो आपके इस साइड पे है तो जो सबसे पहला हिस्सा है वो रेडियन या डिग्री में कन्वर्जन है. फिर साइन कॉस टैन टैन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स है. यू कैन इजीली फाइंड आउट हियर कि दिस इज दी यू कैन से दिस इज साइन साइन हाइपरबोलिक टैन टैन हाइपरबोलिक है. ये पावर लेने का तरीकाकार है. ये इसी तरह से फ्लोटिंग पॉइंट रिमाइंडर का. फिर मिनिमम वैल्यू अमंग एक्स एंड वाई, मैक्सिमम वैल्यू अमंग एक्स एंड वाई. इसी तरह से जो है आपके पास प्रेसिजन का है, हाइपोटेनस है, फ्लोर है. इसी तरह से आपके पास जो है वो डिफरेंस है बिटवीन पॉजिटिव डिफरेंस और इसी तरह से आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है. इसी तरह से एक्सपोनेंट की वैल्यू लेने का तरीकाकार यहाँ पे दिया गया है. आपने जिस भी वैल्यू का आप एक्सपोनेंट लेना चाहते हैं जस्ट उस वैल्यू को राइट अप करें इधर आपके पास वैल्यू आ जाएगी. इन द सेम वे यहाँ पे आप कॉस हाइपरबोलिक का इसी तरह से इन्वर्स लिख सकते हैं. आपके पास ए कॉस एक्स लिखेंगे तो वो कॉस का इन्वर्स हो जाएगा. ए साइन एक्स लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आर साइन इनवर्स आ जाएगा. टेन इनवर्स के लिए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी.
तो आइए हम जो है सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हमने ये सीख रहा है कि किस तरह से जो है वो आप कन्वर्जन डिग्री रेडियन टू डिग्री के अंदर कर सकते हैं। जब भी हम अमूमी तौर पे न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रहे होते हैं तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज है वो सिस्टम से जो दी जाती हैं वो रेडियंस की होती हैं। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीकाकार क्या है, बड़ा सिंपल है। आपसे प्रोग्राम लिखने को कहा गया है, एंटर एनी वैल्यू इन रेडियन एंड शो द वैल्यू इन डिग्रीज ऑन द स्क्रीन। तो आपने कोई वैल्यू जो है वो रेडियन में देनी है और आपके पास क्या होगा कि वो वैल्यू आपको किसमें आएगी, डिग्री में प्रिंट होनी चाहिए। तो बड़ा सिंपल तरीका है। आपने सबसे पहली जो हेडर फाइल लिखनी है कोड के अंदर, दैट इज आईओस्ट्रीम, इंक्लूड हैश आईओस्ट्रीम। फिर आपने जो है यूजिंग नेम एसटीडी और इंट मेन, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन, और ये प्रोग्राम की बॉडी। इसमें गौरतलब बात यह है कि इसके अंदर आपको फिलहाल मैथ हेडर फाइल की ज़रूरत नहीं है, आपका इसके बगैर ही काम चल जाएगा। सेकंड, आपके पास जो है वो जाहिर बात, जब आप रियल वैल्यूज के अंदर वैल्यू देना चाह रहे हैं मीन रेडियंस में, तो वो पॉइंट्स में भी हो सकती हैं। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया फ्लोट ए बी सम, और उसके बाद दिस इज द सी आउट। ये सबसे पहले सिस्टम जो है जैसे ही कोड चलेगा तो स्क्रीन पे आ रहा होगा एंटर द वैल्यू ऑफ एंगल इन रेडियन। तो आप कोई वैल्यू देंगे और उसके बाद जो है आप जो वैल्यू देंगे उस वैल्यू के आगे यहाँ पे वैल्यू असाइन की गई है, ये वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गई। और डी जो है ऑपरेटर जो है यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि ये सारा कुछ कन्वर्ट हो रहा है 180/3π। एक्चुअली दिस इज दी फार्मूला जो हमने मैथमेटिकली डिफाइन किया हुआ था कि 180 डिग्री इक्वल टू you can say the pi radian here, so this is the pi radian। तो आपके जो वैल्यू पुट की है सिस्टम को वो रेडियन में की हुई है और आपने इसको आंसर किसमें देना है, डिग्रीज के अंदर। तो इसका मतलब इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। तो दिस विल बी इक्वल टू योर रेडियंस। तो आप अगर रेडियन की डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ कर लें तो वो रेडियन की जस्ट डेफिनेशन को कन्वर्ट किया गया है किसके अंदर, पाई डिग्रीज के अंदर। तो अगर आपने इसको सॉल्व करना हो कि ये किस तरह से काम करता है तो हमने इसके लिए जो कोड बनाया हुआ है, मैंने पहले से ही ये कोड लिखा हुआ है तो मैं आपके लिए ये शेयर कर देता। यहाँ पे है जी आपके पास रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन फार्मूला। आप इसको ओपन किया है मैंने यहाँ पे, एंड यू कैन सी है कि इसके ओपनिंग के साथ ही यहाँ पे वही सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। मैंने यहाँ पे जो है ए की वैल्यू जो है उसको रेडियन में लिखा हुआ है, जबकि थीटा जो है वो डिग्रीज में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा डिफाइन किया हुआ है कि ए मल्टीप्लाई बाई 180/3.1। तो उस हवाले से जो है ये आ जाएगा आपके पास वैल्यूज। तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम। एग्जीक्यूट कराएंगे तो यू विल हैव अनदर विंडो। तो ये आपके सामने विंडो डेवलप हो रही है, खुल गई। आपने वैल्यू लिखनी है, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ रेडियन की वैल्यू, तो 3.14 जो है ये वैल्यू होती है किसकी जी, आप जानते हैं पाई की। और पाई किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो ये देखें आपके पास फौरी से आ गया, द वैल्यू ऑफ द एंगल इन डिग्री इज 180 डिग्री। तो 3.5414 जो है एक्चुअली दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई। तो ये 180 डिग्री आपके पास। तो इस तरह आप बेशुमार तरह के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली हम जो है फर्दर इसी तरह से और भी वैल्यूज जो है वो डेवलप कर सकते हैं, उनके फार्मूलाज को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये तो पहला तरीकाकार था कि किस तरह से आप रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे आपके पास जो है नेक्स्ट जो है वो दिखा गया है कि प्रोग्राम फॉर साइन कॉज एंड टैन। तो आपने एंटर एनी वैल्यू ऑफ एंगल इन रेडियन एंड शो द साइन, और यू कैन से द कॉस, और यू कैन से साइन ऑफ द गिवन एंगल। तो उसके लिए सिर्फ एक तरीकाकार होगा कि यू हैव टू ऐड अनदर इन हेडर फाइल। ये एक तो रहेगी ही, आपने एक और हेडर फाइल ऐड कर देनी है, इंक्लूड मैथ डॉट एच, उसके बाद यूजिंग नेम एसटीडी, फिर इंट मेन, फिर आपके पास करली ब्रैकेट्स होंगी, फिर वही सारा कुछ होगा जो हमने अभी रेडियंस के लिए किया। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर आप इस प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, तो वी हैव अनदर ऑप्शन कि सिंपली क्या होगा कि आपके पास जो है
आपने इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन लेके आनी है। तो इसके अंदर हमारे पास साइन फंक्शन अवेलेबल है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने ये सेम एज इट इज प्रोग्राम इस पर लिखा है और मेथड यूजिंग एसटीडी सारा कुछ वही एंटर की वैल्यू इन द रेडियन, और आपके पास सी जो साइन ए आ जाएगा, एंड दिस साइन ऑफ ए इज बेसिकली दी साइन एंगल, और ये सारा कुछ। मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूँ। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते ही आपके सामने विंडो खुल जाएगी, और आप इस विंडो के अंदर देख सकते हैं कि वो आपसे पूछ रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ एंगल इन रेडियन। तो आप ऐसी वो वैल्यू रेडियन की पुट करें जो आपको पता हो कि ये साइन की वैल्यू हो सकती है। एक तरीकाकार ये है कि मैं चेक करूँ कि साइन पाई पे क्या होता है। सब लोग जानते हैं साइन पाई की वैल्यू होती है 0। तो आई एम पुटिंग हेयर 3.14 विच इज मीन दैट कि ये क्या है, रेडियन की वैल्यू है। जैसे मैं ये पुट करता हूँ तो यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो है 0.0015। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली जो पाई होता है वो सिर्फ 3.14 नहीं होता, बल्कि इट इज़ बेसिकली मोर देन दैट। तो उस वजह से ये आपके पास ऐसी वैल्यू दे रहा है। इसको दोबारा से हम चेक कर सकते हैं कि ये जो है आपके पास किस तरह से काम करेगा। तो उसका तरीकाकार क्या होगा जी, अगेन यू हैव टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, और आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, किसी और वैल्यू पे एग्जीक्यूट करें जिस पे आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने किसी और वैल्यू पे, तो हम इसको 0 रेडियन पे करने की कोशिश करते हैं। 0 रेडियन तो मतलब है कि रेडियन की वैल्यू आपके पास 0 है, तो एंगल कितना होना चाहिए, साइन 0 होता है, तो इट विल बी इक्वल टू दी 0। तो दिस इज दी साइन ऑफ एंगल इज 0। तो सिमिलरली आप इस कोड के अंदर सिर्फ एक वेरिएशन करें और आप आसानी से इस कोड को फर्दर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस कोड को कॉज के लिए बनाना चाहते हैं तो यू जस्ट हैव टू राइट हेयर कॉज, और यहाँ पे आपने लिखना है कॉज ऑफ एंगल दिस वन, और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप दोबारा से इसको कोड को रन कर सकते हैं। अब आपको ये कोड कॉज की वैल्यू देगा। तो आप इसको अगर रन करें, जैसे कि एंटर दी वैल्यू, मैं दोबारा से 0 वैल्यू दे रहा हूँ क्योंकि कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने 0 वैल्यू एंटर की, एंड यू विल हैव दैट कि कॉस ऑफ एंगल जो है ये 0 है। अगर ये 0 है तो इसका मतलब हमारी कहीं गलती है। आइए उस गलती को तलाश करते हैं। यस वी हैव अ मिस्टेक, कि मैंने यहाँ पे जिस फंक्शन को कॉल किया हुआ है वो आपके पास क्या है, साइन है। तो दैट इज व्हाई आई हैव मिस्टेक है। तो आपने जब आपको कोई प्रोग्राम दिया जाएगा तो आपने बहुत ही कीनली तौर पे उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या मैंने आपको जो प्रोग्राम दिया है उसमें कोई गलती तो नहीं है। तो ये लाजमी तौर पे आपके एवेल्यूएशन के अंदर भी काम आएगा। हमने आपको ऐसी गलतियां करके देनी है और कहा जाएगा कि आप बताएं इसके अंदर गलती है, इसकी आउटपुट क्या होगी, ये सारी चीज़ें। तो आप दोबारा से कंपाइल करते हैं। जैसे ही हमने कंपाइल किया आपके पास अगेन ब्लैक स्क्रीन के अंदर कंसोल इनपुट आ गई। नाउ आई एम पुटिंग हियर 0। इसकी अब आउटपुट कितना आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो यू कैन सी है दिस इज दी 1। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन गो फॉर द 10 आल्सो। आप 10 के लिए भी ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पे आप जस्ट 10 पुट करें और ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 के हिसाब से। ठीक है जी, ये 10 आ जाएगा और दिस विल बिकम हेयर दिस 10, और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 10 के हिसाब से। तो लेट्स चेक इट कि ये 10 के हिसाब से वैल्यू देता है या नहीं देता। तो वेरी सिंपल मेथड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है एंटर द वैल्यू ऑफ एंगल इन रेडियन। तो 10 जो है आपके पास वैसे ही बिहेव करता है जैसे आपके पास साइन बिहेव करता है। तो 10 0 कितना होता है, 0। तो दिस इज योर 10 द 10 ऑफ एंगल थीटा इज 0। तो इस तरह से आप जो है इसको कंप्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन गो फॉर दी another way, that is the inverse form। तो इनवर्स फॉर्म के लिए क्या है, अगर आप ए साइन इनवर्स की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप इसको इनवर्स की फॉर्म में लेके जा सकते हैं और उसके मुताबिक ये सारा कुछ किया जा सकता है। ए साइन, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे आएगा आर, आर साइन ऑफ वैल्यू इज डैश। तो वो आपके पास वैल्यू देगा। आप इसको दोबारा से कंपाइल करें, अब रन करें,
तो अब आपने सॉरी रेडियन में वैल्यू नहीं बल्कि आपने जस्ट कोई वैल्यू देनी है आउटपुट के तौर पे। तो आप यहाँ पे कोई वैल्यू दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कहते हैं कि साइन है, साइन की आपको याद होनी चाहिए कि जो लिमिट है वो क्या है, -1 to 1। तो ये इसकी जो है एक्सट्रीम वैल्यूज है, तो हम कहते हैं कि 1। साइन की वो वैल्यू दो एंगल की जिसके ऊपर ये 1 होगा, तो इट इज़ ये 1.5708। अगर आप गौर करें तो ये बनता है π/2। तो दिस इज द वे आप इस तरह से साइन इनवर्स को भी कंप्यूट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने करके दिखाया है। मैंने यहाँ पे रेडियन की वैल्यू 1 दी है, आप इसकी आर वैल्यू जो है साइन की वो 1.5708 शो हो रही है। आइए किसी और वैल्यू पे इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। वेरी सिंपल, आप जो है इस साइन की बजाय इसको कॉज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉज में कन्वर्ट कर रहा हूँ और ये साइन में रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने करना है आर कॉस और वैल्यू इज दिस वन। तो एंटर दी वैल्यू, यहाँ पे हम थोड़ी सी तब्दीली कर देते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए। ठीक हो गया। अब आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये आपके पास फंक्शन जो है वो आपको दे रहा है कि ये वैल्यू आपके पास पूछ रहा है कि कॉज की वो वैल्यू बताएं जिसके ऊपर कॉज क्या होता है। फॉर एग्जांपल कॉज 1 होता है। जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको देगा कि कॉज 0 पे क्या होता है, 1 हो जाता है। सिमिलरली आप अगर कुछ इसको कुछ ऐसी वैल्यू दें जो इसकी वैल्यू ही ना हो, फॉर एग्जांपल फिर से दैट कि मैं इसको दोबारा से रन करूं और मेरे पास ये बॉक्स आ रहा है और हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू दो जिसके ऊपर ये 10 हो। अब सब लोग जानते हैं कि कॉज कभी भी आपको 10 वैल्यू नहीं देता, तो ये फिर साथ ही आपको ये एरर देगा, इट इज़ कॉल्ड दी NaN। तो ये है कि दिस इज नॉट अवेलेबल वैल्यू, क्योंकि ये आपने गलत वैल्यू एंटर की है, इसके अंदर ऐसी कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो इस तरह ये सारा कुछ जो है वो कंप्लीट किया जा सकता है। ओके, तो इसी के साथ ही हम अपने डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, जिस तरह कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी ये साइन के साथ हमने किया था कॉज वाले, तो ये सेम मैंने सारे का सारा वही फंक्शन लिखा है, इसके अंदर सिर्फ कॉज कॉज कर दिया। इसी तरह से आप यहाँ पे टेन टेन करके भी ये काम कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली आपको ये काम करने के लिए हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए भी कहा जा सकता है। तो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, कॉज हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक, और इसी तरह से सीकेंट हाइपरबोलिक, सीकेंट कोट हाइपरबोलिक, ये सारे फंक्शंस होते हैं। अगर आप इनको डिफाइन इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी वैल्यू के ऊपर, एक्स की वैल्यू पे, तो इसका बड़ा आसान और सेम कोड है। आप गिवन वैल्यू के हिसाब से आप ये कोड लिखेंगे। सिमिलरली वैल्यू ऑफ एंटर करेंगे, साइन हाइपरबोलिक और सिंपल। जहाँ साइन कॉस टेन इस्तेमाल किए थे वहाँ पे सिर्फ आपने हाइपरबोलिक ऐड कर देना, साइन हाइपरबोलिक जस्ट। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका भी कोड हमने यही सेम कोड को उठा के वहाँ पे रन किया हुआ है, एंड यू कैन सी है कि आप इसको किस तरह से रन कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी है आपके पास यहाँ पे हाइपरबोलिक, तो दिस इज द साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, फिर मैथ डॉट एच है। अगर आप कहते हैं कि मैथ डॉट एच की बजाय आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं सी मैथ, तो ऑब्वियसली यू हैव डोंट वरी विद दैट। ओके, उसके बाद यही सेम पैटर्न है, साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू है, हमने इस दफ़ा डिफाइन कर दिया, ए की वैल्यू को डिफाइन कर दिया और एफ की दे दी। अगर आप एक्स को करना चाहते हैं, आई एम हेयर डिक्लेयरिंग दैट दिस इज एक्स। ओके, और दिस इज दी एक्स है, और आप इसको ही कर सकते हैं और इसको आप रिट्रीव कर सकते हैं। सिमिलरली आप सब लोग जानते हैं कि जो साइन हाइपरबोलिक है उसकी वैल्यू ज़ीरो पे क्या होती है, उसकी वैल्यू ज़ीरो पे भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, और आप इसको यूँ शो करा सकते हैं कि मैंने ज़ीरो वैल्यू दी है साइन हाइपरबोलिक की, जिसके नतीजे के अंदर मेरे पास जो है साइन हाइपरबोलिक इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। सिमिलरली आप कॉस के लिए भी ये काम कर सकते हैं, और कॉस के लिए जस्ट आपको एक कमांड बदलनी पड़ेगी और वो है आपके पास डिस्प्ले।
तो दिस इज द कॉज हाइपरबोलिक। बाकी सारी की सारी चीज़ें ठीक हैं क्योंकि इस दफ़ा हमने फंक्शन यहाँ पे असाइन किया हुआ है कि कॉज किसके बराबर है, इस वेरिएबल के बराबर। हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो यू विल हैव दिस आउटपुट। तो आप देख सकते हैं ये आउटपुट है। मैं अब कॉज के लिए कहता हूँ तो कॉज को मैं 1 पुट करता हूँ, तो मेरे हिसाब से कॉज 1 पुट करने से एक्सपोनेंट जो है वो भी 0 0 1 और 2/2, तो ये हो जाएगा 1 वैल्यू आपकी। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पे एक बात है कि हमने यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक लिखा हुआ, अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कॉस हाइपरबोलिक होना चाहिए था। उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके इसको कॉस कर सकते हैं, जो मैं करना भूल गया था। ठीक है, तो इस तरह आप इन सारे फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद ये सारे फंक्शन आपके डेवलप हो जाएंगे और ये हाइपरबोलिक फंक्शन वगैरह इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट टास्क है वो है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सच फंक्शन। अब आपको फंक्शन दे दिया गया है और इसके अंदर कोई भी एक्स की कोई वैल्यू देनी है आपने, और इसका जो है वेयर एक्स इज दी टेकन फ्रॉम द यूजर। यहाँ पे जो है एक्स जो होगा वो यूजर ने देना है और आपने बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। तो दिस इज द वे हाउ वी वांट टू कैलकुलेट दैट। इसके लिए सेम वही मेथड है, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि इंक्लूड आईओस्ट्रीम, सेम हेडर फाइल, एसटीडी इंट मेन, सारा सा फंक्शन वही का वही। यहाँ पे अब हमने दो वेरिएबल डिफाइन करने हैं, फ्लोट एक्स और एफ ऑफ एक्स। अब सी आउट में सबसे पहले आपने यूजर से कहना है कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, और वो आपको वैल्यू दे देगा, कोई भी दे सकता है। फिर जैसे आपने वैल्यू एंटर कर देनी है तो फिर ये जो वैल्यू है ये आपके नीचे असाइन करदा ऑपरेटर में स्टोर हो जानी है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये है सिंटैक्स। इसका तरीका था कि आपने इस तरह से इसको लिखना है पी ओ डब्ल्यू। ओके, तो दिस इज द पी ओ डब्ल्यू स्टैंड फॉर द पावर, और ये एक्स और ये कॉमा 3। इसका मतलब होगा कि एक्स की पावर कितनी है, 3, और आपका एंड लाइन टर्मिनेटर आ जाएगा। ओके, उसके बाद सी आउट जो है वो आपकी स्क्रीन पे वैल्यू आ जाएगी, सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब एट गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इज, और आपका जो फंक्शन है जिसके मुताबिक जिसने जो वैल्यू दी है वो वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद रिटर्न 0 करेगा और आपका कोड एंड हो जाएगा, दोबारा से 0 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको चला सकते हैं। आइए इसको हम कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से कंप्यूट किया जाता है। इसके लिए हम इसी कोड को दोबारा से रन करते हैं इसी प्रोग्राम के लिए। तो मैंने ये पहले ही थोड़ा सा किया हुआ था फंक्शन के लिए, तो हम फंक्शन को देखते हैं कि किधर है। फंक्शन ऑफ आउटपुट के हिसाब से है, तो आप सिंपली देख सकते हैं कि हमारे पास ये ओपन हो चुका हुआ है। दिस इज द हेडर फाइल यूजिंग नेम एसटीडी इंट मेन फ्लोट एक्स और एफ ऑफ एक्स, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, सी इन, आपने वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, एंड पावर जो है आपके पास ये है। हालांकि हमने तो जो है वो करना था वो दूसरा है, तो आप इसी को ही कॉपी करके नए डायलॉग में जाए, उसमें पेस्ट करें। हमारे पास जो फंक्शन है उसके अंदर है कि सिर्फ और सिर्फ आपने एफ ऑफ एक्स बनाना है जिसके अंदर सिर्फ एक्स की पावर क्या है, 3 है। तो दिस इज दी एक्स पार्ट, और ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की 3। तो दिस इज ए वैल्यू, और आप इसको करना चाह रहे हैं, अगर ये भी करना नहीं चाह रहे तो एक और तरीकाकार होता है कि आप पूरी वैल्यू तो शुरू से ही डिफाइन कर दें कि द सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है जी, और ये आपके पास एज इट इज रहेगा, और उसके बाद आप यहाँ पे न्यू लाइन की कमांड दे सकते हैं, और ये न्यू लाइन की कमांड देने से आपके पास यहाँ पे सॉरी डबल लाइन से ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप मज़ीद जो है इनको बेहतर तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं इस फॉर्म में, और साथ ही साथ इस फॉर्म में। ठीक हो गया। तो यूँ जो है आपके पास ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, और आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आइए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करना है तो ऑब्वियसली एफ एक्स
जो है तो कर रहे हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास स्क्रीन जो है वो ओपन हो चुकी हुई है। और जब आप ये कदर बेहतर सोल्यूशन है, द सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आपने कोई भी, अब आपको पता है कि ऊपर फंक्शन कौन सा है और आपके पास जो है वो एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो कोई भी एंटर कर दें वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आप यहाँ पे 3 करते हैं तो सबको पता है कि 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारा जवाब क्या आएगा, 27। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज 27 एट द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ 3। आप इस सारी चीज़ों को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है, आपने अपने इन सारे हिस्सों के अंदर यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन ऐड करनी होगी। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज, यहाँ पे इज करें, इज ऐड हो जाएगा, फिर ये वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद ये आ जाएगी एट गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, और ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो इन दिस वे यू कैन पुट द वैल्यू है, और आप इस तरह से इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। होएवर इस तरह के बेशुमार जो चीज़ें हैं आप उनको मज़ीद और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बाय डिफाइनिंग दी अदर फॉर्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स क्यूब है तो ये 5 वैल्यू देंगे, तो एक्स इज 125 एट गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये सारा कुछ किया जा सकता। आफ्टर डूइंग दिस आपके पास जो है ये कंप्लीट किया जा सकता है। इन द सेम वे आप जो है वो सेकंड सोल्यूशन जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं, जिसके अंदर एक से ज़्यादा पावर्स हो, एक से ज़्यादा जो है एडिशन वगैरह हो। उसके लिए भी सेम तरीकाकार होगा, यू जस्ट हैव टू रिप्लेस द फंक्शन। अगर आप गौर करें तो पूरे का पूरा जो है फंक्शन वही है, बस उसके अंदर हमने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हैं, और आप इसका सोल्यूशन भी डेवलप कर सकते हैं। इसको भी हमने किया हुआ है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप इस फंक्शन को देखें तो दिस इज द सेम फंक्शन। तो ये मैंने वही फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जिसके अंदर आपके पास ये है। तो आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर सकते हैं, जो अभी मेरे ध्यान में आया कि इसको ऐसे करना चाहिए, द सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। ओके जी। तो अगर आप इसमें स्पेसेस ऐड करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, ये आपके पास स्पेसेस ऐड हो जाएंगे, ये आपके पास एंगल ब्रैकेट्स ऐड हो जाएंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे आपके पास एंगल ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे भी एंगल ब्रैकेट आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप इस कोड को रन कर सकते हैं। आइए हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसकी शक्ल सूरत कैसी आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है ये फॉर्म आ रही है, जिससे भी सारी चीज़ें जो है वो एक लाइन में चली गई हैं। तो इसका मतलब है कि हमने इसको दुरुस्त तरीके से नहीं परफॉर्म किया। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, न्यू लाइन का, न्यू लाइन, 2 न्यू लाइन हमने ऐड कर दी है ताकि फिर हमें परेशानी ना हो। फिर हमने दोबारा इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। एग्जीक्यूट करते ही आपके पास जो है, सॉरी, ये आ जाएगा। ओके, एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमारे पास न्यू लाइन, न्यू लाइन है, और एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, जैसे ही हमने एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे, चलो हम इसको उसके बगैर ही करते हैं। एक्चुअली इन एरर की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो इससे 1D जो है वो कह रहा है आपके पास प्रॉब्लम है।
let me see here what is the problem. Unit data spring computation output exit permission denied. Okay, there is some problem with the file source file, तो हम इसको दोबारा से ओपन कर देते हैं. फंक्शन है, इसको हम ओपन कर सकते हैं. ये आपके पास वैल्यू थी, इसको हम दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हैं. देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम. ये इसके अंदर कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, तो हम इसको दोबारा से कंट्रोल न्यू पे जाएं. इंक्लूड आई स्ट्रीम वगैरह सारा कुछ ओके है. आपके पास एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगा, ये सारा कुछ आ जाएगा. अब आप इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं. एग्जीक्यूट कराएंगे तो न्यू फंक्शन एफ एक्स के नाम से मैं कर रहा हूँ उसको सेव, और ये कंपाइल हो जाएगा कोड. कंपाइल होते ही आपके पास ये वैल्यू आ रही है. ओके, आप इसकी वैल्यू को इनपुट करें तो आपके पास क्या होगा, 6328 आ जाएगा. तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. इन द सिमिलर वे आपका ये कोड रन हो जाएगा. इसी तरह से आपने इन सारे प्रोग्राम्स के लिए भी होमवर्क करना कोशिश कीजिएगा. फोकस करें, यहाँ पे भी डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी है, और देयर इज अ डिफरेंस. आपने बताना है कि क्या मसले आ रहे हैं, अगर कोई आपका मसला भी पेश आता है. सिमिलरली आप जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हम कर रहे हैं, हालांकि हमें तो ये सारा कुछ एक साथ चाहिए. उसके लिए आपके पास क्या है कि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर का सारा पैकेज क्या हम एक कोड में रन कर सकते हैं. यस, वी कैन रन इट इन अ सिंगल कोड. उसके लिए क्या तरीकाकार है, उसके लिए तरीकाकार जो है कोड देख लें. पहले मैं आपको बाकी चीज़ें समझा देता हूँ कि आपके पास जो है ये कंप्लीट कोड बनाया जा सकता है, जिसको मैंने फुल कैलकुलेटर के नाम से रखा हुआ है अपने पास. आप इसको अगर ओपन करके देखें तो वी हैव दिस कोड, और इस कोड के अंदर ये शुरू वाली चीज़ें वही हैं. एंड लाइन है, फिर इसके बाद ये एक स्ट्रीम है जिसके अंदर उसने सी आउट ही बताया हुआ है. ये सारे ऑप्शंस हैं. अगर आप गौर करें तो कुछ जगहों पे जो है स्पेस, सीक्वेंस स्पेस और साथ में क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है. ये इसका मतलब ये टैब देने के लिए है, ये न्यू लाइन के लिए है. इसी तरह से ये टैब्स वगैरह का ज़्यादातर काम. तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि टैब देना क्यों ज़रूरी है. फिर यहाँ पे पाई को डिफाइन किया हुआ है कि ये पाई ये वैल्यू है. फिर इसके बाद आपके पास स्विच सी है, इसका मतलब ये कुछ कंडीशन टाइप और लूप टाइप का काम है. तो इसके मुताबिक केस 1 से डिफाइन किया है, केस 2 किया हुआ है, अप टू सो ऑन. और ये तकरीबन कोई 107-8 लाइनों का ये कोड है. आइए इसको रन करने की कोशिश करते हैं और इसकी आउटपुट को देखते हैं कि ये किस तरह की आउटपुट देता है हमें. अगर आप जब इसको रन करते हैं तो इसकी आउटपुट जो है वो इस शक्ल की होगी, आप जैसा कि इसको देख सकते हैं. नाउ दिस इज अ फुल यू कैन से अ साइंटिफिक कैलकुलेटर. इसने जैसा आपसे ऑप्शन मांगनी है कि एंटर द फंक्शन दैट यू वांट टू परफॉर्म. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेबल्ड है 1 2 3 4 सकते हैं, अब तक 14 चीज जो है आपके पास फंक्शन. तो आप किसका लेना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं सबसे पहले स्क्वायर रूट लेना चाहता हूँ, तो 6 करना है आपने ऐड. जैसे आप 6 ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट ले एंटर द नंबर. तो स्क्वायर रूट होगा किसका, इस नंबर का. फॉर एग्जांपल हम 81 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो दिस विल बी योर आंसर. तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा. तो अब दोबारा से एनी प्रेस एनी की तो ये आपका कोड जो है वो खत्म हो जाएगा. सो इट्स मीन दिस इज अ सिंगल टाइम यूज. तो इसको हम मल्टीपल टाइम यूज के हिसाब से भी बना सकते हैं. सो दिस वाज द कोड फॉर द फुल कैलकुलेटर. और इसी तरह से आप भी इस तरह की इन्वेंशन कर सकते हैं. बट दिस कोड इज अभी हम इस कैपेबल नहीं हुए कि ये कोड लिख सके खुद से, क्योंकि आपने देखा आधा हिस्सा तो हम लिख सकते हैं इस कोड का, बाकी जो आधा हिस्सा है अभी हमने डिस्कशन करनी है. और मज़ीद पढ़ना है, कंडीशंस को पढ़ेंगे, लूप्स को पढ़ेंगे, फिर हम वो काम कर सकते हैं. तो उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्यूटेशन ऑफ फिजिक्स फार्मूलाज इन C++ के ऊपर गौर करेंगे, जिस तरह के जो है जो कि ज़्यादातर फिजिक्स से रिलेटेड है. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी. फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिस्कशन हो, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा जी सब लोग. अल्लाह हाफ़िज़.